नमस्कार साथियों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए सामाजिक अध्ययन से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और लगभग हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब इन प्रश्नों का अवलोकन करें, और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आपको मिलती रहे। तो आपका समय न लेते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप दोहरा लीजिए, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, निम्न में से किसको इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शनों में दुर्गापुर, भिलाई, जमशेदपुर, कोलकाता दिया गया है, लेकिन सही ऑप्शन सी है जमशेदपुर। जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 2, सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान व घनत्व पृथ्वी के समान है? तो यहाँ ऑप्शनों पर नजर दौड़ाने के पश्चात हम यह पाते हैं कि सही ऑप्शन डी है, बृहस्पति। सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान व घनत्व पृथ्वी के समान है। प्रश्न 3, अंकलेश्वर तथा कलोल कहाँ स्थित हैं? तो यहाँ ऑप्शनों में जो राज्य दिए गए हैं उन राज्यों में से सही राज्य का ऑप्शन ए है, गुजरात में। अंकलेश्वर तथा कलोल गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न 4, महाद्वीपीय ढाल की गहराई होती है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 3000 से 3600 मीटर। महाद्वीपीय ढाल की गहराई 3000 से 3600 मीटर तक की गहराई होती है। प्रश्न 5, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ ऑप्शनों में दिए गए स्थानों में से हमारा सही ऑप्शन ए है, प्रथम। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। प्रश्न 6, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। प्रश्न 7, भारत की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की है? ऑप्शन ए पूंजीवादी, बी समाजवादी, सी मिश्रित, डी साम्यवादी। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, मिश्रित। भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। मिश्रित का मतलब ना पूंजीवादी, न समाजवादी, न साम्यवादी, बल्कि सबका मिला जुला रूप है। प्रश्न 8, कौन सी फसल नकदी फसल नहीं है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात हमारा ऑप्शन सी सही है, गेहूं। गेहूं एक पारंपरिक फसल है, जबकि चाय, कपास और गन्ना ये सभी नकदी फसल है, जिनसे हम पर्याप्त मात्रा में पूंजी कमा सकते हैं। प्रश्न 9, निम्न में से किस राज्य में वनों का सर्वाधिक विस्तार मिलता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश राज्य में वनों का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। प्रश्न 10, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला स्थित है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, कोयली में। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कोयली में स्थित है। प्रश्न 11, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां स्थित है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन ए है, जबलपुर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। प्रश्न 12, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में हमारा सही ऑप्शन ए है, 42वें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। प्रश्न 13, निम्न में से किसे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों पर नजर दौड़ाने के पश्चात हमारा सही ऑप्शन बी है, उच्च न्यायालय। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। प्रश्न 14, किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक शर्त है। ऑप्शन ए, वह व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त हो। बी, वह व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर हो। सी, वह व्यक्ति सरकारी नौकरी करता हो। डी, वह व्यक्ति राज्य के प्रति भक्ति की भावना रखता हो। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, वह व्यक्ति राज्य के प्रति भक्ति की भावना रखता हो। हमारे देश में या अन्य किसी भी देश में उसी को नागरिक बनाया जाता है जो उस देश के प्रति भक्ति और भावना रखता है। व्यक्ति के गरीब होने या बहुत अधिक शिक्षित होने या सरकारी नौकरी में होने से नागरिकता नहीं दी जाती। प्रश्न 15, यदि मंत्री परिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो अधिकतम कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता है। तो यहाँ दिया गया उचित ऑप्शन बी है, 6 माह तक। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है और इसके अंतर्गत यदि वह सदस्यता नहीं प्राप्त कर सकता सदन का तो उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। प्रश्न 16, न्याय पंचायतें कितने रुपए तक का आर्थिक दंड दे सकती हैं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, 1000 रुपए। न्याय पंचायतें 1000 रुपए तक का आर्थिक दंड दे सकती हैं। प्रश्न 17, भारतीय नौसेना में कितने बेड़े अर्थात फ्लीट्स हैं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, 2। भारतीय नौसेना में 2 बेड़े हैं। प्रश्न 18, भारतीय वायुसेना द्वारा प्राप्त मिराज 2000 एयरक्राफ्ट किस देश से है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, फ्रांस। भारतीय वायुसेना द्वारा प्राप्त मिराज 2000 एयरक्राफ्ट फ्रांस देश से लिया गया है। प्रश्न 19, निम्न में से कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, शून्यकाल। शून्यकाल एक ऐसी प्रथा है जो संसदीय प्रणाली में भारत की देन है। प्रश्न 20, संपत्ति का मौलिक अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा
मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है 44वें संशोधन द्वारा। संपत्ति का मौलिक अधिकार संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और यह अब अनुच्छेद 300 के अनुसार कानूनी है। यदि हम कानून से संपत्ति को सिद्ध कर देते हैं तभी वह संपत्ति हमारी मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। प्रश्न 21, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सबसे सही ऑप्शन बी है 21 वर्ष। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष आयु हुए बिना हम ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकते, अर्थात हम चुनाव में ग्राम स्तर पर भाग नहीं ले सकते। प्रश्न 22, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और किसी भी व्यक्ति को जो बहुमत प्राप्त दल का नेता हो उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। प्रश्न 23, जिस राज्य में राज्य का अपना कोई निश्चित धर्म राजधर्म नहीं होता उस राज्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए धर्म सापेक्ष राज्य, बी पंथ निरपेक्ष राज्य, सी धर्म विरोधी राज्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ माने होता है धर्म, निरपेक्ष माने किसी से पक्षपात रहित, अर्थात धर्म निरपेक्ष राज्य कहा जाता है। प्रश्न 24, जिला पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है 5 वर्ष। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है और यह चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। प्रश्न 25, धार्मिक आधार पर भारत है। ऑप्शन ए धार्मिक राज्य, बी धर्म विरोधी राज्य, सी पंथ निरपेक्ष राज्य, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, पंथ निरपेक्ष राज्य। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। प्रश्न 26, भारत में वर्तमान में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, 943। भारत में वर्तमान में 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं, अर्थात पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या कम है, क्योंकि स्त्रियों के साथ अब भी पक्षपात हो रहा है। इसलिए भ्रूण हत्याएं होती हैं और स्त्रियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। प्रश्न 27, भारतीय संसद का प्रमुख कार्य है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, बजट पारित करना। भारतीय संसद का प्रमुख कार्य बजट को पारित करना है और उसी बजट के आधार पर संसद में कार्य किए जाते हैं। प्रश्न 28, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है? ऑप्शन ए जब देश में आपातकाल हो, बी संसद के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में, सी राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है, डी गृह मंत्री के परामर्श पर। तो यहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है बी, संसद के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में। जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो उस स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। प्रश्न 29, कल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है?
तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है राज तरंगिणी। कल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ राज तरंगिणी है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, मोहम्मद साहब का निधन कब हुआ? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है 632 ईस्वी। मोहम्मद साहब का निधन 632 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आपके लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको भेजे जा रहे निःशुल्क वीडियो प्राप्त होते रहें और आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। लगातार परीक्षा की तैयारी करें और अपनी मंजिल को पाने का हर संभव प्रयास करें, जिससे जीवन सुखमय हो सके। आज का पहला प्रश्न है, धार्मिक आधार पर भारत कैसा राज्य है? और प्रश्न 2, अंकलेश्वर तथा कलोल किस राज्य में स्थित हैं? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं। इन्हें अच्छे से देख के इनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हमें ये पता चले कि आप बिल्कुल अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखे हैं और तैयारी कर रहे हैं। हम आप सभी के लिए लगभग हर विषय से वीडियो बनाते हैं, तो आप जरूर इसे देखिए। चाहे वे शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हों, एसआई, एसएससी, पुलिस, बैंक और तमाम तरह की जो भी परीक्षाएं देश में वनडे वाली होती हैं, उन सभी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हम बहुत ही मेहनत से प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। तो आप निश्चित रूप से इन्हें देखें और अपनी परीक्षा को सफल बनाएं। शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।